Fourth topic, which is level of teaching. Based on cognitive depth, there are 3 levels of teaching. As you can see in the pyramid, first is memory level MLT, जो कि आपको सबसे नीचे में देखने के लिए मिलेगा. बीच में है अंडरस्टैंडिंग लेवल ULT, ये थॉटफुल होता है. और सबसे लास्ट है रिफ्लेक्टिंग लेवल RLT, जो सबसे ऊपर में हुआ है. यह हाईली थॉटफुल लेवल होता है. ए मेमोरी लेवल टीचिंग, जिसे शॉर्टकट में MLT बोलते हैं. इसके जो प्रोपोनेंट थे वो थे हर्बर्ट ने इसे दिया था. इसका जो फोकस होता है, यानी कि मेनली यह फोकस किया जाता है क्रैमिंग में, मेमोराइजिंग में, रूट लर्निंग में, यानी कि रट्टा मारने में, मेमोराइज करने में. ओके. टीचर डोमिनेट्स द क्लासरूम, द स्टूडेंट रिमेन्स पैसिव. यहाँ पर टीचर जो रहता है वो क्लासरूम को डोमिनेट करता है, संभालता है या फिर कंडक्ट करता है. और जो स्टूडेंट रहता है वो पैसिव रहता है, यानी कि वो जो एजुकेटर टीच कर रहा है उसे वो रिसीव करते रहता है. रिलाइज इंटायरली ऑन SR का फुल फॉर्म है स्टिमुलस रिस्पॉन्स. मीन्स स्टूडेंट जो रहता है वो जितना अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होगा, जितना अच्छे से रिस्पॉन्स देगा, जितना अच्छे से वो ध्यान लगा करके जो नॉलेज है उसको गेन करेगा, या फिर जो टीचर है वो टीच कर रहा है उसे समझेगा ध्यान लगा करके, उतना ही वो अच्छे से मेमोराइज करेगा, याद करेगा. बी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ULT. इसके प्रोपोनेंट थे, इसको प्रपोज किया था HC मॉरिसन ने. ये जो रहता है टीचर और स्टूडेंट दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से होता है. यहाँ पर टीचर भी अंडरस्टैंडिंग करेगा और स्टूडेंट भी अंडरस्टैंडिंग करेगा. दोनों जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे तब जाके यहाँ पर एक क्लास कंडक्ट होगा. टीचर भी जितना वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा कोई टॉपिक, उतना अच्छे से वो डिस्क्राइब करेगा. और लर्नर जो स्टूडेंट रहता है वो भी जितना अच्छे से टीचर का जो भी टीचिंग है वो अंडरस्टैंड करेगा, वो उतना ही अच्छे से समझेगा वो टॉपिक. मीन्स टीचर और स्टूडेंट दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए. यहाँ पर फोकस ऑन कॉम्प्रहेंडिंग मीनिंग, ग्रेस्पिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप. तो ULT में मेन फोकस होता है कि आप जितना अच्छे से उसका मीनिंग समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे रिलेशनशिप बोथ इन द टॉपिक्स, तो आप उतना ही अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे. इन शॉर्ट, मास्टरी द टॉपिक, मतलब कि छोटे शब्दों में कहे तो आपको उस टॉपिक को मास्टरी करना है, अच्छे से समझना है, माहिर होना है. नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्स द सक्सेसफुल मास्टरी ऑफ द MLT फर्स्ट. आप जब तक कि MLT यहाँ पर नहीं करेंगे तब तक कि आप ULT में नहीं कूदेंगे. यानी कि सबसे पहले आपको मेमोराइज करना है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज मॉरिसन्स 5 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ULT. मॉरिसन ने 5 स्टेप्स दिए हैं ULT के लिए. पहला है एक्सप्लोरेशन, जहाँ पर आप जितना एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक को उतना अच्छे से आप उसे समझेंगे. सेकंड, प्रेजेंटेशन. अब समझने के बाद आप उस टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से बताते हैं. थर्ड, एसिमुलेशन. मीन्स आप उसे बहुत ही अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं और उसे और आप इतना समझने की कोशिश करते हैं कि वो आपको ऐसा लगे कि वो आंसर तो आपको पता ही था या फिर वो आंसर आप में ही है. फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन. अब अपने आंसरों को ऑर्गेनाइज करना, आप उसे किस क्रम में, किस पॉइंट्स में आप उस आंसर को डील करते हो या समझाते हो. फिफ्थ, रिसाइटेशन, यानी कि वहाँ पर आप मौखिक या लिखित रूप से आप उस आंसर को प्रेजेंट करते हो या फिर बताते हो. सी है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग RLT. इसके प्रोपोनेंट थे हंट. ये एक एनालिटिकल लेवल ऑफ टीचिंग होता है जहाँ पर क्रिएटिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इनके द्वारा यहाँ पर टीचिंग होता है. नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर सेंटर्ड एंड डेमोक्रेटिक. यहाँ पर आपका यहाँ पर जो लर्नर रहता है, यानी कि जो भी यहाँ पर सीखता है स्टूडेंट होता है, उस पर ज़्यादा सेंट्रिक होता है और यह डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि जनतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक होता है. द टीचर एक्ट्स एज एन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट. यहाँ पर जो टीचर रहता है वो एक प्रेरक के रूप में काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स ओरिजिनल इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन.
यह जो रहता है प्रमोट करता है, बढ़ाता है ओरिजिनलिटी को, ओपन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को और सेल्फ रेगुलेशन को। आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरियाज, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग देम एंड ड्राइविंग सॉल्यूशंस। तो RLT का फोकस होता है कि आपका प्रॉब्लम किस एरिया में है, उस चीज़ को समझना। जैसे कि टीचर है, टीचर समझने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पर उसे समझने में कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। फिर फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, वहाँ पर वो कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करता है, कुछ परिकल्पना बताता है, जैसे कि वो स्टूडेंट को उतना अच्छे तरीके से वो उसे समझा सके। टेस्टिंग दैम, फिर उसके बाद फिर से वो टेस्ट करता है कि अभी वो नॉलेज स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया है। उसके बाद ड्राइव्स सॉल्यूशंस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशंस देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड्स, MLT प्लस ULT फॉर RLT। RLT कभी भी बिना MLT और ULT के नहीं होगा। तो सबसे पहले MLT ULT दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका RLT कंडक्ट होगा।